या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, देवी भागवत के अनुसार शक्ति पीठों की स्थापना के लिए भगवान शिव शंकर स्वयं भूलोक में आए थे। दानवों से शक्ति पीठों की रक्षा के लिए अपने विभिन्न रुद्र अवतारों को इनका जिम्मा दिया था। यही कारण है कि सभी 51 शक्ति पीठों में आदि शक्ति का मूर्ति स्वरूप नहीं है। इन शक्ति पीठों में पिंडियों की आराधना की जाती है। साथ ही सभी शक्ति पीठों में भगवान शिव रुद्र भैरव के रूपों में भी पूजा होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम बात करने वाले हैं माता शक्ति के 51 शक्ति पीठों के बारे में। बताएंगे आपको 51 शक्ति पीठ के बारे में आप सबको संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ अस्तित्व में आया। ये शक्ति पीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन है। हालांकि देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 52 शक्ति पीठों का जिक्र मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्ति पीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में जरूर 51 शक्ति पीठों की ही चर्चा की गई है। दोस्तों, इन 51 शक्ति पीठों में से कुछ विदेश में भी स्थित हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ स्थित हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि माता शक्ति की ये शक्तिपीठ आखिर बने कैसे, क्या है इसके पीछे की कथा, इसकी वास्तविक कथा क्या है। दोस्तों, माता के इन 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में जो कथा है वह यह है कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों का एक समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलवाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव राजा दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। दक्ष ने अपने दामाद शिव को हमेशा निरादर भाव से ही देखते थे। सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल अर्थात हरिद्वार में बृहस्पति सर्व अर्थात बिहासनी नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर राजा दक्ष ने अपने जमाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को इस बात की पता चली कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर माता सती क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें वहाँ जाने से मना किया, लेकिन माता सती पिता के द्वारा ना बुलाए जाने पर और भगवान शिव के रोकने पर भी जिद कर यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर माता सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर माता सती के पिता राजा दक्ष ने इसका उग्र विरोध उनके सामने प्रकट किया। दक्ष ने भगवान शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित हुई माँ सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मच गया और फिर भगवान शिव ने अपने जटा से एक बाल खींचकर जमीन पर फेंका, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। भगवान शिव के आदेश पर वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवी देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी और उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता और ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। तब भगवान शिव ने सती के वियोग में यज्ञ कुंड से माता सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया और उनसे कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्ति
पीठ का उदय होगा। माँ शक्ति का शव लेकर भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर और देवों को अनुनय विनय पर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और माँ सती के शरीर के खंड खंड टुकड़े धरती पर गिराते गए। जब जब भगवान शिव नित्य मुद्रा में पैर पटकते, भगवान विष्णु अपने चक्र से माता सती के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों पर माता सती के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में माता सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। तो ये था दोस्तों माता सती के 51 शक्तिपीठ बनने की कथा। और अब आपको बतला रहे हैं दोस्तों इन 51 शक्तिपीठों का वर्णन कि कहाँ कहाँ यह शक्तिपीठ स्थापित हैं। दोस्तों पहला शक्तिपीठ है किराट शक्तिपीठ। दोस्तों किराट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लाल बाग कोट पर स्थित है। यहाँ माँ सती की किरीट यानी सिरा भूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति बिमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। शक्ति का मतलब होता है दोस्तों माता का वह रूप जिसकी पूजा की जाती है, तथा भैरव का मतलब होता है शिवजी का वह अवतार जो माता के इस रूप के स्वांगी हैं। दोस्तों दूसरा शक्तिपीठ है कात्यायनी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहां माँ सती का केश पास गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी माँ कात्यायनी हैं तथा भैरव भूतेश हैं। तीसरी शक्तिपीठ है दोस्तों कारवीर शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है कारवीर शक्तिपीठ जहां माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधशीष हैं। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। चौथा शक्तिपीठ है दोस्तों श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मता अंतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस शक्तिपीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है जहां माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपट्टी गिरा था। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद हैं। पांचवा शक्तिपीठ है दोस्तों विशालाक्षी शक्तिपीठ। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मीर घाट पर यह शक्तिपीठ स्थित है। विशालाक्षी शक्तिपीठ जहां माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव हैं। छठा शक्तिपीठ है दोस्तों गोदावरी तट शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी के तट पर यह शक्तिपीठ स्थित है जहां माता का बाम गमन यानी बायां कोपाल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मिणी तथा भैरव दंडपानी हैं। सातवां शक्तिपीठ है दोस्तों सुचिंद्रम शक्तिपीठ। तमिलनाडु कन्याकुमारी में क्षीरसागर संगम स्थल पर स्थित है सुचित्रम शक्तिपीठ जहां माँ सती के उपध्रवंत अर्थात मतांतर से पृष्ठ भागर्द गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार या संकुर हैं। आठवीं शक्तिपीठ है पंच सागर शक्तिपीठ। दोस्तों इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता का नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति बराही तथा भैरव महारुद्र हैं। नौवां शक्तिपीठ है ज्वालामुखी शक्तिपीठ। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है यह शक्तिपीठ जहां माँ सती की जिह्वा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिंधिदा व भैरव उन्मत्त हैं। 10वां शक्तिपीठ है दोस्तों भैरव पर्वत शक्तिपीठ। दोस्तों इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ गुजरात के गिरिनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं जहां माता का उपधर्व ओष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति आवंती तथा भैरव लमकर्ण हैं। 11वां शक्तिपीठ है दोस्तों अट्ठास शक्तिपीठ। अट्ठास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लावपुर में स्थित है जहां माता के अध्रोष्ट यानी नीचे के होठ गिरे थे। यहाँ की शक्ति पफुलरा
तथा भैरव विश्वेश हैं। 12वीं शक्तिपीठ है दोस्तों जन स्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है जन स्थान शक्तिपीठ, जहां माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव वृकताक्ष हैं। 13वां शक्तिपीठ है कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहां माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसंधेश्वर हैं। 14वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ। दोस्तों पश्चिम बंगाल के सैंथ्या में स्थित यह नंदीपुर शक्तिपीठ, जहां माँ सती की देह का कंठाहार गिरा था। यहाँ की शक्ति माँ निंदिनी और भैरव निंदकेश्वर हैं। 15वां शक्तिपीठ है दोस्तों श्रीशैल शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पास श्रीशैल शक्तिपीठ स्थित है, जहां माता सती के ग्रीवा गिरा था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव सावरानंद अथवा ईश्वरानंद हैं। 16वां शक्तिपीठ है नलहटी शक्तिपीठ। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है नलहटी शक्तिपीठ, जहां माता का उदर नली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगेश हैं। 17वां शक्तिपीठ है दोस्तों मिथिला शक्तिपीठ। दोस्तों मिथिला शक्तिपीठ का निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मध्यांतर में 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहां माता का वाम स्कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर हैं। 18वां शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ। दोस्तों इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाल पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ जहां माता का दक्षिण स्कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं। 19वां शक्तिपीठ है अंबाजी शक्तिपीठ। दोस्तों गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहां माता सती का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड हैं। ऐसी भी मान्यता है दोस्तों कि गिरनार पर्वत के निकट ही माता सती का उद्र ओष्ठ गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण हैं। 20वां शक्तिपीठ है जालंग शक्तिपीठ। दोस्तों पंजाब के जालंग में स्थित है माता जालंधर शक्तिपीठ, जहां माता का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति माँ त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण हैं। 21वां शक्तिपीठ है रामागिरी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ की स्थान को भी लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहाँ माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड हैं। 22वां शक्तिपीठ है दोस्तों बैद्यनाथ शक्तिपीठ। झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित है बैद्यनाथ हार्द शक्तिपीठ, जहां माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव बैद्यनाथ हैं। एक मान्यता के अनुसार दोस्तों यहीं पर माँ सती का दाह संस्कार भी हुआ था। 23वां शक्तिपीठ है दोस्तों वक्रतेश्वर शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथ्या में स्थित है, जहाँ माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव वक्रतानाथ हैं। दोस्तों 24वां शक्तिपीठ है कान्यकाश्रम कन्याकुमारी शक्तिपीठ। दोस्तों तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है कान्यकाश्रम शक्तिपीठ, जहां माँ सती का पीठ मध्यांतर से उधर दंत गिरा था। यहाँ की शक्ति सर्वाणी या नारायणी तथा भैरव निमिषी या स्थानु हैं। 25वां शक्तिपीठ है दोस्तों बहुला शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ, जहां माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बाहुला तथा भैरव भीरुक हैं। 26वां शक्तिपीठ है दोस्तों उज्जैनी शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन छिपरा के दोनों तटों पर स्थित है उज्जैनी शक्तिपीठ, जहाँ माता का कोहनी गिरा था। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मंगलय कपिलांबर हैं। 27वां शक्तिपीठ है दोस्तों मणिवेदिका शक्तिपीठ। दोस्तों राजस्थान के पुष्कर में स्थित है मणिवेदिका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ सती की कलाइयाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव सर्वानंद हैं। 28वां शक्तिपीठ है दोस्तों प्रयाग शक्तिपीठ। दोस्तों प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता सती की हाथ की उंगली गिरी थी, लेकिन इस शक्तिपीठ के स्थान को भी लेकर मतभेद हैं।
हैं। इसे यहाँ अक्षयवट, मीरापुर, अलोपी स्थानों गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता हैं तथा भैरव भव हैं। विरजा क्षेत्रा उत्कल शक्तिपीठ। दोस्तों विरजा क्षेत्रा उत्कल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति बिमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम हैं। दोस्तों माता सती का 23वां शक्तिपीठ है कांची शक्तिपीठ। दोस्तों तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता सती का कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रुक हैं। दोस्तों माता सती का 31वां शक्तिपीठ है काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव अस्थियांग हैं। 32वां शक्तिपीठ है दोस्तों सोन शक्तिपीठ। दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक नर्मदा मंदिर सोन शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही सोन तटस्थ शक्तिपीठ है। यहाँ माँ सती का दायां नेत्र गिरा था, ऐसा माना जाता है। यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी तथा भैरव भद्रसेन हैं। माता सती का 33वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। दोस्तों कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर कामाख्या शक्तिपीठ स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का योनि भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद हैं। दोस्तों माता सती की 34वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता का वाम जंघा गिरा था। जहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव क्रमदीश्वर हैं। 35वां शक्तिपीठ है दोस्तों मगधु शक्तिपीठ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही मगधु शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जहाँ माता का दाहिना जंघा गिरा था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी तथा भैरव व्योमकेश हैं। 36वां शक्तिपीठ है दोस्तों त्रिस्तोता शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के तालवाड़ी गांव के त्रिस्ता नदी पर त्रिस्तोता शक्तिपीठ स्थित है, जहां माता का वाम पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर हैं। दोस्तों माता सती का 37वां शक्तिपीठ है त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ। दोस्तों त्रिपुरा के राध किशोर ग्राम में स्थित है त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ, जहाँ माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश हैं। दोस्तों माता सती का 38वां शक्तिपीठ है विभास शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलुक ग्राम में स्थित है विभास शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी, भीम रूपा तथा भैरव सर्वानंद हैं। माता सती का 39वां शक्तिपीठ है दोस्तों देवकूप पीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपान सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्री देवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती के दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थानु हैं। माता सती के 40वां शक्तिपीठ है दोस्तों युगाद्या शक्तिपीठ या क्षीर ग्राम शक्तिपीठ। दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में क्षीर ग्राम में स्थित है युगाद्या शक्तिपीठ। यहाँ माँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगाड़िया और भैरव क्षीर खंडक हैं। 41वां शक्तिपीठ है दोस्तों विराट का अंबिका शक्तिपीठ। राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के बैराट ग्राम में स्थित है विराट शक्तिपीठ, जहाँ माँ सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत हैं। माँ सती के 42वां शक्तिपीठ है दोस्तों काली घाट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल कोलकाता के काली घाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ, जहाँ माता के दाएं पांव की अंगूठा छोड़ 4 अन्य अंगुलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश हैं। 43वां शक्तिपीठ है दोस्तों मानस शक्तिपीठ। तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है मानस शक्तिपीठ, जहाँ माँ सती का दाहिना हथेली का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति है दाक्षायणी तथा भैरव अमर हैं। 44वां शक्तिपीठ है दोस्तों लंका शक्तिपीठ। श्रीलंका में स्थित है लंका शक्तिपीठ, जहाँ माता का निपुर गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षेश्वर हैं, लेकिन वह स्थान ज्ञात नहीं है जहाँ पर माँ सती के यह अंग गिरे थे। दोस्तों 45वां शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ। नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है गंडकी शक्तिपीठ, जहाँ माँ सती के दक्षिण गंडक अर्थात कपोल गिरे थे। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी हैं।
46वां शक्तिपीठ है दोस्तों गृहेश्वरी शक्तिपीठ। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है गृहेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता सती के दोनों जानू अर्थात घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल हैं। 47वां शक्तिपीठ है दोस्तों हिंगलाज शक्तिपीठ। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है माता का हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां माता का ब्रह्मरंध्र अर्थात सर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कोठरी और भैरव भीमलोचन हैं। दोस्तों माता सती के 48वां शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ। बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ, जहाँ माता का नासिका गिरा था। यहाँ की देवी सुनंदा हैं तथा भैरव त्र्यंबक हैं। कारतोया घाट शक्तिपीठ। दोस्तों बांग्लादेश के भवानीपुर के बेघड़ा में कारतोया नदी के तट पर स्थित है माता का कारतोया घाट शक्तिपीठ, जहाँ माता सती का वाम तल्प गिरा था। यहाँ माँ देवी अर्पणा के रूप में तथा भगवान शिव वामन भैरव के रूप में वास करते हैं। माता सती का 50वां शक्तिपीठ है दोस्तों चट्टल शक्तिपीठ। बांग्लादेश के चट्टल गांव में स्थित है माँ चट्टल भवानी शक्तिपीठ, जहाँ माँ सती का दाहिना बाहु यानी भुजा गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर हैं। और दोस्तों माता सती के 51वां शक्तिपीठ है येसोर शक्तिपीठ। दोस्तों बांग्लादेश के जयसोर खुलना में स्थित है माता का येसोरेश्वरी शक्तिपीठ, जहाँ माता का बाई हथेली गिरा था। यहाँ माँ शक्ति येसोरेश्वरी तथा भैरव चंद्र हैं। तो ये था दोस्तों माता सती के 51 शक्तिपीठों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। दोस्तों आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।